अपराधी हर हालत में जाएगा, उसको बिहार छोड़ना होगा, कोई रोक नहीं सकता है। और ये अति पिछड़ा समाज जिसकी आबादी 35-36% है, उसका तो मैं अंगरक्षक हूं, कोई मायका छू नहीं सकता है। नमस्कार, मैं संतोष सिंह और आज हम बात सम्राट चौधरी के उस पॉलिटिक्स की करने जा रहे हैं जो पॉलिटिक्स संभावी था कि ये होना ही है, क्योंकि सम्राट के पास हम बार बार कहते हैं कि इस पॉलिटिक्स के अलावा कोई दूसरा पॉलिटिक्स उन्हें फिट भी नहीं बैठता, मतलब सूट भी नहीं करता है। जातिवादी राजनीति के अलावा उनके पास और कोई दूसरी राजनीति का स्किल भी नहीं है। और आरा की घटना उनके लिए सबसे बेहतर कह सकते हैं उपयुक्त मौका दे दिया है। यही समय है जहां वो उस राजनीति की तरफ बेहिचक छलांग लगा सकते हैं, और आज उन्होंने छलांग लगा भी दी है। बिहार के 35% अति पिछड़ों की सुरक्षा की जिम्मेवारी मैं लेता हूं। वाह क्या बात! हम झुकेंगे नहीं, हम छोड़ेंगे नहीं, अपराधियों को तो भगा कर रखेंगे। भाई अपराधी बिहार में है कौन? भाई कौन है अपराधी जिसको आप नेपाल भगाना चाह रहे हैं? कोई दूसरा अपराधी तो है नहीं। तो जरा पहले सुन लीजिए, दो बातें, महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली बात कि सम्राट चौधरी के आज के अति पिछड़ों के सम्मेलन में कही गई बात का मतलब क्या है, और दूसरी बात सुधांशु कुमार एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने जो बातें कही हैं वो वही बातें कही हैं जो बात हम चीख चीख कर कह रहे थे कि वहाँ के पदाधिकारियों पर कार्रवाई इसलिए नहीं हुई है कि फर्जी इनकाउंटर किया गया है। कार्रवाई इसलिए हुई है कि पहले दिन जिस तरीके से हैंडल किया गया भरत को कैप्चर करने के लिए, उसको लापरवाही मानते हुए सस्पेंड किया गया। इसलिए इस भरम में मत रहिए कि उनको कोई सस्पेंशन इस आधार पर हुआ है या इस वजह से हुआ है कि बात समझ में आ रही है ना। तो जरा पहले सम्राट चौधरी की बात सुन ले, फिर हम बात आगे भी करेंगे। और हम तो आपको आश्वस्त करते हैं, जब तक सम्राट चौधरी आपका भाई यहां मुख्यमंत्री है, कोई मायका लाल आपको छू भी नहीं सकता है। एकदम स्पष्ट रहिए, मैं कभी अपराधी के सामने झुकने वाला व्यक्ति नहीं हूं। अपराधी हर हालत में जाएगा, उसको बिहार छोड़ना होगा, कोई रोक नहीं सकता है। अपराधी के लिए कोई जगह नहीं है। ये बिहार है, कितना भी सोचो, कितना भी अपराधी के पक्ष में रहो, कुछ नहीं फर्क पड़ता है। सम्राट चौधरी हर हालत में बिहार को अपराध मुक्त बनाएगा, इसमें कहीं दो मत नहीं है। कोई गलतफहमी में मत रहना साथियों। और यह अति पिछड़ा समाज जिसकी आबादी 35-36% है, उसका तो मैं अंगरक्षक हूं, कोई मायका छू नहीं सकता। मैं जानता हूं, लंबे समय से बिहार की राजनीति में हूं। सफाई अभियान चलता रहेगा, गलतफहमी मत रखना, सफाई तो चलेगा। ये बिहार है। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय शिक्षा मंत्री जी ने नीट का परीक्षा पूरे देश में कर लिया साथियों। मैं तो पिछले 3 दिन से जुड़ा हुआ हूं। मैंने एक एक को चुनकर सबको गिरफ्तार किया और जेल में बंद करना शुरू कर दिया। किसी को खिलवाड़ करने नहीं दूंगा। ये लोकतांत्रिक प्रदेश है, लोकतंत्र यहीं से जन्म हुआ। और हम बिहार के लोग, बिहार की आबादी 14 करोड़ आबादी है बिहार का, हम बिहार की समृद्धि के लिए वचनबद्ध है और बिहार आगे बढ़ना चाहिए। हमको लूटा है लोगों ने, और लोग आज से सोचिए, कभी मुगल आए,
उसने भारत को लूटा। कभी अंग्रेज आए, उसने भारत को लूटा। और लगभग 60 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी राज करते रही, इस देश को लूटने का काम किया। लेकिन आज नरेंद्र मोदी की सरकार है, आज देश को आगे बढ़ाने का काम कोई कर रहा है, वो मोदी जी की सरकार है। तो आपने सुना, सीधी बात, वो उसी लाइन की तरफ बढ़ रहे हैं जो लाइन लालू का लाइन कभी रहा है। मतलब लालू प्रसाद का जो लाइन रहा है उसी लाइन की तरफ बढ़े। स्वाभाविक तौर पर सोशल जस्टिस का लाइन रहा है लालू यादव का, और विकास, अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचे, ये लाइन नीतीश कुमार का रहा है। सुशासन, गवर्नेंस, रूल ऑफ लॉ। अब इस 30 वर्षों में पिछड़ा समाज आर्थिक तौर पर भी और सामाजिक तौर पर भी काफ़ी मजबूत हुआ है। और आज सम्राट का वो कथन कहीं न कहीं उसी बात को और इंगित करता है कि अब बात पिछड़ों की ही होगी और हम उसी राजनीति के सहारे आगे बढ़ेंगे। मतलब क्या है सम्राट के आज के इस उक्ति का मतलब क्या है? ये जो भाषण है उसका मतलब क्या है? क्या कहना चाह रहे हैं सम्राट? क्या संकेत देना चाह रहे हैं कि बिहार में अब राजनीति लालू की शैली में ही चलेगी? समाज को उसी तरीके से बांटने की कोशिश होगी जिस तरीके से लालू यादव सोशल जस्टिस के सहारे बांटते रहे? थोड़ा मुश्किल है लालू यादव बनने में और नीतीश बनने में। एक बड़ा फर्क है। हम बार बार कहते हैं कि भाई सम्राट परिस्थिति के मुख्यमंत्री हैं, जनता ने इन्हें नहीं चुना है। हाँ, लेकिन जनता का भरोसा इन पर बने ये कोशिश जरूर कर रहे हैं, और उसमें अपराध एक बड़ा फैक्टर है। बिहार में अपराध को लेकर अभी भी लोगों के जहन में एक अलग ख्याल है कि भाई अपराध मुक्त बिहार हो, और इसके लिए जो मुख्यमंत्री या मंत्री या पुलिस प्रशासन अग्रसर है उसके साथ जनता खड़ी रही है। ये तो मिजाज रहा है, तो उसी लाइन को लेकर सम्राट आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन कई ऐसी चीज़ें हैं जो अभी आनी बाकी है। देखते चलिए आगे आगे, बहुत अभी इस पूरे खेल का क्लाइमैक्स बाकी है। क्योंकि हम बार बार कहते थे सम्राट भाई को कि भाई इस चक्कर में मत पड़िए, ये बड़ा ये दो धारी तलवार है, इसमें कहीं भी जो है थोड़ी सी भी चूक हुई तो फिर परेशानी बढ़ जाएगी, फिर मिजाज और पॉलिटिक्स बदल जाएगी। क्योंकि आप बीजेपी के नेता हैं। वैसे आज के इस भाषण के बाद बहुत सारी चीज़ें बदलती दिखेगी। और ये मत समझिए कि मीडिया पर जिस तरीके की पकड़ नीतीश कुमार की रही है या फिर बीजेपी की पकड़ है, वो पकड़ आपकी भी बनी रहे ये कोई ज़रूरी नहीं है। क्योंकि सवाल जब इस तरीके से उठनी शुरू होगी तो फिर बात दूर तलक जाएगी। चलिए सुधांशु कुमार का भी वो बात सुन लेते हैं जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया है कोई गलती नहीं, गलती सिर्फ यही है कि पहले दिन पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की। तो जरा सुनिए सुधांशु जी को, एडीजी हेडक्वार्टर, और समझिए कि बिहार की पॉलिटिक्स अब किस दिशा की तरफ बढ़ गई है। 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, तो स्वाभाविक है कानूनी प्रक्रिया जो है आगे चलेगी। उसमें कांड भी दर्ज किया गया। अभी फिलहाल मेरे पास नाम नहीं है। ऐसे इसके बारे में डिटेल लखीसराय डीएम और एसपी अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उसमें वो डिटेल उपलब्ध करा देंगे। दोनों एफआईआर लखीसराय। भरत तिवारी की हत्या हुई है, देखिए भरत तिवारी का जो मुठभेड़ हुआ है उसमें कांड दर्ज हुए हैं, और उसके अनुसंधान के लिए डीआईजी शाहाबाद को, उसके पर्यवेक्षण के लिए डीआईजी शाहाबाद को पुलिस मुख्यालय के स्तर से प्राधिकृत किया गया है। वो सभी एफएसएल और अन्य जो सुविधाएं हैं उसका इस्तेमाल करते हुए वैज्ञानिक अनुसंधान कराएंगे। इस बात के लिए उनको निर्देश दिया गया। इससे रिलेटेड आपको एक और जानकारी होगी कि इस मामले में
हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस की अध्यक्षता में एक न्यायिक जांच आयोग का भी गठन किया गया है, जिसका उद्देश्य है कि इस मामले में निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जांच हो। उसमें 2 FIR हुए। उसमें 2 FIR हुए हैं और दोनों FIR का नंबर जो है एक 169-26 है और दूसरा 170-26 है। देखिए, ये सब सारी बातें जो है वो FIR में है, जो पब्लिक डॉक्यूमेंट है आप उसको देख सकते हैं। दूसरा ये कि इस मामले में लापरवाही जो है इस परिप्रेक्ष्य में सामने आई है कि जब पहली बार वो 16 तारीख को हमारे पदाधिकारी वहाँ गए थे, तो उसमें जो अभियुक्त था उसको उन्होंने ठीक से हैंडल नहीं किया, टाइमली उसको नियंत्रण में नहीं ला सके और उसका वीडियो वगैरह वायरल हुआ। इस आरोप में एक SHO, 2 सब इंस्पेक्टर, एक ASI और एक कांस्टेबल जो थाना से गए थे उनको सस्पेंड किया गया। निजी चैनल ने किया, उसके साथ तौर पे शासन थाना के कुछ कर्मी बता रहे हैं कि शिक्षा का सवाल कर दिया। ये मामला जो है चूंकि न्यायिक जांच में है, इसलिए पुलिस के स्तर से इसमें कोई भी बयान देना उचित नहीं होगा। ये सब जुडिस करना होगा, मैटर को प्रेजुडिस करना होगा राजा। तो इसलिए हमें उस पर न्यायिक जांच आयोग के मामले में कोई दखल नहीं देना चाहिए।